अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे YouTube चैनल पे खुश आमदीद। आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी हैं। शुरू होता है ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर उन्होंने एक ऑफिस होल्डर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और वो इल्ज़ाम बहुत संगीन है। जिस तरह से पंजाब के अंदर 20 हलकों के अंदर जो 20 नशिस्तें हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान मुनहरिफिन हुए और उसके बाद वहाँ पर डी सीट हुए, उसके बाद अब इलेक्शंस का जो है पंजाब के ऊपर बुखार ही जैसे चढ़ गया हो। और जिस तरह सियासत चल रही है यहाँ पर और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सर तोड़ कोशिशें कर रही है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट, इदारे, ब्यूरोक्रेसी, सिविल हो या दूसरी हो, ये तमाम, और ये जो नून लीग और PDM, ये मुकम्मल एक 11 पार्टियों का जो एक मुकम्मल वो सेट बना हुआ है, ये तमाम एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ PTI खड़ी है। ये दोनों तरफ से जो है वो सर तोड़ कोशिशें हो रही हैं कि ये इलेक्शन जीतना है, किसी भी सूरत जीतना है। इसके अंदर आज जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जो सवालात खड़े किए हैं, उन्होंने डिबेट का रुख किसी और तरफ मोड़ दिया है। अब उस पर बात करना मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहले ये देखते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा क्या और स्पेसिफिकली वो पार्ट जिस पे उन्होंने एक ऑफिस होल्डर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ये देखिएगा। आप मेहरबानी करके न्यूट्रल ही रहिए। और मैं ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम सारे इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, को खुदा न खास्ता हम कोई मकबूजा कश्मीर के नहीं है, ना हिंदुस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और आप लोगों को इसमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कश्मीर के हवाले से उनका कहना है कि हम मकबूजा कश्मीर से नहीं आए, हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। एक अहम चीज़ उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स नहीं हैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ये तो आवाम को पहले से ही पता था कि वो न्यूट्रल्स नहीं हैं, बट अब ये खुलेआम सियासी तौर पे सियासी कारकुनान, सियासी लीडर्स अब ये खुलेआम कह रहे हैं। इसका मतलब है कि अब डिबेट एक स्टेप आगे जा चुकी है, लड़ाई एक स्टेप आगे जा चुकी है, मामला यहाँ रुकता नहीं है। ये मामला हम डिस्कस कर रहे हैं आज, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे कि इससे पहले इमरान रियाज ख़ान साहब ये बारहा बार कह चुके हैं कि ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं और ये तमाम सेटलमेंट हो चुकी है। सियासी क़यादत और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, इमरान ख़ान को वापस नहीं आने देना ये, और दूसरी जो अहम चीज़ हमज़ा शहबाज को की हुकूमत गिरने नहीं देनी। ये दो मोटिव्स हैं, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन तमाम का इत्तफ़ाक़ है और ये तमाम बैठे हुए हैं। इमरान रियाज ख़ान ने कैसे इससे पहले कहा, ये जो पूरी बयानिया चल रहा है इसके ऊपर क्या कुछ कहा, इससे ये सुनते हैं, फिर चलते हैं इससे अगला किरदार मैं आपको बताने लगा हूँ। ये सुनिए पहले। वो हर हाल में हमज़ा शहबाज की हुकूमत को बचाएंगे। यहाँ लाहौर में एक बंदे की ड्यूटी है, वो बहुत ताकतवर आदमी है और वो मैनेज कर रहा है कि किस तरीके से हमने हमज़ा शहबाज को ये इलेक्शन मैक्सिमम। इमरान रियाज ख़ान ने खुलेआम ये बता दिया था, बल्कि ये सिर्फ इमरान रियाज ख़ान नहीं, मुख्तलिफ वीलॉगर्स, जर्नलिस्ट जो कि अपने वीलॉग्स के अंदर और ट्वीट्स के अंदर ये बात कर चुके हैं, बारहा बार बता चुके हैं कि लाहौर के सेक्टर कमांडर ISI ब्रिगेडियर राशिद साहब का नाम लिया जा रहा है कि उनको यहाँ पर प्लॉट किया गया। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है कि जो मुल्तान के सेक्टर इंचार्ज हैं उनको भी चेंज किया गया। और दूसरा मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है, जो कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, इसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लाई गई हैं और दूसरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, जिसको सिविल ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, इन तमाम में अपनी मर्ज़ी की तैनातियाँ करवाई गई हैं ताकि हमज़ा शहबाज की ये जो कुछ वोटों की हुकूमत है ये कायम रखी जा सके। ये तमाम करने के पीछे ये तमाम मोटिव्स जो हैं वो शामिल हैं। ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं, ये करना क्या है। और दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से और ये जो EVM ख़त्म करने के हवाले से जो आपने कानून साजी की है गवर्नमेंट की, ये गैर कानूनी है। इस हवाले से पिटीशन खारिज कर दी गई और कहा गया कि हम पार्लियामेंट की कानून साजी के ऊपर बात नहीं करते। और फिर डेफिनेटली सवाल उठते हैं कि फिर किसके कहने पर आपने पार्लियामेंट के जो अफेयर हैं उसके अंदर मुदाखलत करके रात को 12 बजे अदालत लगाई। लोग सवाल कर रहे हैं इस पर और सवाल बनते हैं, बड़े वैलिड हैं। तो इस तमाम के ऊपर जो जिस वक्त ये तमाम कंट्रोवर्सी चल रही है इस मुल्क के अंदर,
एक मुल्क के एक बड़े शहर लाहौर के आईएसआई के सेक्टर कमांडर के ऊपर ब्रिगेडियर राशिद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आपने यहाँ पे अपनी पूरी गेम सेट की हुई है। तो ये तशवीशनाक बात है, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको किरदार के बारे में बताऊँगा, वो किरदार जो इसमें मरकज़ी हैसियत हासिल कर चुका है, वो जहाँ से डिबेट शुरू हुई थी ये वाली, वो किरदार हैं मेजर आदिल साहब। मेजर आदिल साहब ने हमें बहुत पहले अपने वीलॉग्स में और ट्वीट्स में ये बता दिया था कि ये लाहौर में इस तरह की सेटिंग चल रही है, बल्कि उन्होंने ट्वीट करके रिसेंटली ये भी कहा कि एक शख्स हैं जिनके मोबाइल का डाटा जो है वो चोरी हो चुका है, हैक हो चुका है, जिससे तमाम वो फ़ोन कॉल्स और वो मैसेजेस वो तमाम के तमाम उनकी एक्सेस लोगों तक पहुंच चुकी है और उनमें बड़े इंकशाफात अभी आने हैं सामने। इस पर उन्होंने हमें मुतनब्बे किया था पहले। याद रहे डिबेट जो है पिछले 1 महीने से चल रही है कि किस तरह से लाहौर के पंजाब के इलेक्शंस को मैनेज किया जा रहा है, और ये है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट जिस पे सवाल उठ रहे हैं। और ये बड़े ख़तरनाक सवाल हैं और बड़े ख़तरनाक इस पे इल्ज़ामात लग रहे हैं इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। मेरे ख़्याल में मेरे तज्ज़िये के मुताबिक इदारे को इस वक्त सामने आना चाहिए और इसको क्लियर करना चाहिए, या फिर किसी हुकूमती तरफ से वहाँ पे किसी भी हल्के से जो कि पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, नहीं तो ये मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। और इमरान खान इस वक्त बिल्कुल फ़ोर फ्रंट पे खेल रहे हैं और उन्हें ये परवाह नहीं है कि यहाँ पे इनके नताइज क्या होंगे और ख़ान साहब को वापस आने दिया जाएगा, नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन वो अपने देसी अंदाज़ में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये इस वक्त इस मुल्क की अशराफिया इंतज़ामिया जो इस वक्त RCO रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर शामिल था, उनके गोडों गुट्टों में बैठ गए हैं और वो बड़े चिल हैं इस वक्त। उन्हें पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और आवाम की जो राय है वो मेरे पास है, मेरे साथ है, मैं उनकी ही राय और उन्हीं की वजह से मैं पावर में दोबारा आ सकता हूं, और वो इसके अलावा किसी पावर पे यकीन नहीं रखते। यही वजह है कि बहुत से लोग इस बात की तरफ जो है लोगों को लाते हैं कि ख़ान साहब मिन्नतें तरलें कर रहे हैं और रोज़ जो है वो कॉल करते हैं कि जी मेरी करवा दें बात, मेरी जो है वो बातचीत होनी चाहिए, मुझे जो है मैं किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हूँ। तो इन तमाम की या तो कोई बुनियाद नहीं होती या बाद में कोई तरदीद आ जाती है और इसके ऊपर बेसलेस चीज़ें फैलाने की जो है वो हमारे यहाँ एक पूरी रिवायत बन चुकी हुई है। लेकिन ख़ान साहब की रेपुटेशन और ख़ान साहब के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ही नोज़ बेटर के हाउ टू प्ले द नेक्स्ट गेम। उन्होंने जो गेम सेट करनी हुई है वो कर चुके हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने नेक्स्ट पावर में कैसे आना है। मामला कॉम्प्रोमाइज़ पे तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने लगा। मामला जो मर्ज़ी कर लें, ये पंजाब में जिस मर्ज़ी को यहाँ पे तैनात कर लें, जो भी यहाँ पे सेक्टर इंचार्ज हो, यहाँ पे हो, मुल्तान में हो, पंजाब में हो, मामला फिर भी ख़ान साहब की कंडीशंस पे ही आके ख़त्म होना है। इस गवर्नमेंट को घर जाना है। मैं तो इस चीज़ पर भी सवाल उठाता हूँ कि ये जो हमज़ा शहबाज हैं, ये जो आज फ़ैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जो कहा गया है कि ये जो 5 मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फ़ैसला हुआ है, उसके बाद भी हमज़ा शहबाज किस हैसियत से बैठे हुए हैं। ना कोई कानून, ना कोई आइन, कोई भी चीज़ इनके पीछे बेस नहीं कर रही। तो फिर हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि स्टिल उसी ढिठाई से बैठे हुए हैं और सब कुछ मैनेज करना है अपने हिसाब से। तो फिर ठीक है, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन पाकिस्तान का जो पीछे खड़ी है ना वो अवाम है। अवाम जो स्वात में किया ना अवाम ने, 17 जुलाई को पाकिस्तान में वही होने जा रहा है, पंजाब में वही होने जा रहा है। जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें ये लोग, PDM जो अभी हुकूमत में बैठे हुए हैं, या वो ब्यूरोक्रेसी जो सेटलमेंट कर रही है और जो इस RCO के पीछे थी, जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, इमरान खान साहब ने वापस आना है और इन तमाम लोटों को शिकस्त होनी है जो कि इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं या कुछ पीछे बैठ के पुष्टपनाही कर रहे हैं किसी चीज़ की। ये तमाम चीज़ें वो थी जो आपको बतानी थी। इसके बाद जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको आपके ही YouTube चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। अगर अब तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरा और आपका ये जो राब्ते का एक मीन है यही एक वाहिद है। इसी तरीके से हम बात किया करेंगे, इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया करेंगे। बहुत शुक्रिया।